दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ के लोगों की भाषा में, मतलब उनकी पूरी डिक्शनरी में रिटायरमेंट नाम का कोई शब्द ही नहीं है। हाँ। सोचिए, हमेशा के लिए काम छोड़ने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हाँ, और वो भी बिना किसी स्ट्रेस के दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीते हैं। एग्जैक्टली। तो आज की इस गहरी चर्चा में हम एक बहुत ही कमाल की वीडियो स्क्रिप्ट और रिसर्च के जरिए ओकिनावा के इसी इकिगाई दर्शन को डिकोड करने वाले हैं। बिल्कुल। और हमारा मिशन आज बस ये समझना है कि कैसे कोई भी इंसान सिर्फ पैसे कमाने और बिल भरने की इस अंधी दौड़ से बाहर निकल सकता है। हाँ, क्योंकि हर सुबह उठने का कोई सार्थक कारण होना चाहिए, है ना। अगर हम आज का डेटा देखें तो लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो सोमवार की सुबह उठने के नाम से ही डरते हैं। वो जो मंडे मॉर्निंग ब्लूज होते हैं। एग्जैक्टली। वो सिर्फ एक मजाक नहीं है, एक बहुत गहरी समस्या है। लोग पैसे तो कमा रहे हैं, लेकिन पेशे के अलावा इंसान की अपनी क्या पहचान है, ये सवाल ना एक बहुत बड़ा खालीपन छोड़ देता है। और ये खालीपन ही आज के समय की सबसे बड़ी बीमारी है। मेरा मतलब है, जब हम ओकिनावा द्वीप के लोगों को देखते हैं तो एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। वो 100 से 110 साल तक जीते हैं, राइट? हाँ, और वो भी एकदम एक्टिव होकर, मतलब कोई बिस्तर पे पड़े हुए साल नहीं है, वो बेहद स्वस्थ और खुशहाल साल है। उनके पास रिटायरमेंट का कोई विचार ही नहीं है। जबकि हमारे समाज में तो लोग 25 में जॉब शुरू करते हैं और 35 तक सोचते हैं कि बस अब कैसे रिटायर हो जाएं। एग्जैक्टली। क्योंकि हम काम को एक बोझ की तरह देखते हैं। लेकिन ओकिनावा के लोगों का नजरिया बिल्कुल अलग है, और इसका मुख्य कारण है उनका इकिगाई। इकिगाई। ये शब्द सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है। रिसर्च बताती है कि ये 2 जापानी शब्दों से बना है। इकी मतलब जीवन और गाई मतलब मूल्य या सार्थकता। हाँ, तो अगर एक लाइन में कहें तो सुबह बिस्तर से उठने की असली वजह। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना कि इसे ढूंढे कैसे। हमारी रिसर्च के हिसाब से इकिगाई कोई जादू नहीं है, बल्कि 4 अलग अलग घेरों या सर्कल्स का एक बहुत ही सटीक संतुलन है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि लोग अक्सर जीवन भर इस संतुलन को समझ ही नहीं पाते। चलिए इन 4 घेरों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। हाँ, पहला घेरा तो वो है जो काम इंसान को दिल से पसंद हो। बिल्कुल, जिसे करते वक्त समय का पता ही ना चले। दूसरा घेरा है जिस काम में इंसान माहिर हो, जिसमें उसका हुनर हो। और तीसरा है जिसकी दुनिया को जरूरत हो। सही कहा। और चौथा घेरा है जिस काम से पैसे कमाए जा सकें। असली समस्या तब शुरू होती है जब इंसान किसी एक या 2 घेरों को ही अपना पूरा जीवन मान लेता है। मतलब अगर मैं इसे एक आसान उदाहरण से समझाऊं तो ठीक वैसे ही जैसे किसी गाड़ी को सही से चलने के लिए 4 पहियों में हवा का एक संतुलन चाहिए होता है। ये बहुत सटीक उपमा है। अगर एक भी पहिए में हवा कम है तो गाड़ी डगमगाएगी। वैसे ही जीवन की गाड़ी के लिए इन 4 घेरों का संतुलन जरूरी है। अगर बस हुनर है और पसंद है तो वो बस एक जुनून है। हाँ, लेकिन इंसान को इसमें मजा तो बहुत आएगा, पर सिर्फ जुनून से पेट तो नहीं भरता ना। और इसका दूसरा पहलू भी बहुत खतरनाक है। अच्छा, दूसरा पहलू कौन सा? जो आज के कॉर्पोरेट जगत में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। मान लीजिए कोई ऐसा काम कर रहा है जिसकी दुनिया को भारी जरूरत है और पैसा भी बहुत मिल रहा है, जैसे कोई डेटा एनालिस्ट। हाँ, पैसा और रुतबा तो वहां बहुत है। लेकिन ये सिर्फ तीसरा और चौथा घेरा है। इसे पेशा या वोकेशन कहते हैं। इससे आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन जो अंदर का खालीपन है वो खत्म नहीं होगा। क्योंकि उस काम से ना तो प्यार है और ना ही वो कोई स्वाभाविक प्रतिभा है। तो इकिगाई तब मिलता है जब ये 4 चीजें एक सही अनुपात में मिल जाती हैं। एग्जैक्टली। और जब किसी को ये संतुलन मिल जाता है तो उसके काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल जाता है। वो मानसिक रूप से एक अलग ही जोन में चला जाता है, जिसे मनोविज्ञान में फ्लो स्टेट कहते हैं, राइट? हाँ, फ्लो स्टेट। तो ये फ्लो स्टेट का मतलब सिर्फ काम पर फोकस करना नहीं है। इसका मतलब है काम में इतना डूब जाना कि 3 घंटे कैसे बीत गए पता ही न चले, दिमाग में कोई और विचार ही ना हो। बिल्कुल। लेकिन एक बात सोचिए, क्या ये फ्लो स्टेट सिर्फ चित्रकारों या म्यूजिशियंस को ही मिल सकता है? आम इंसान का क्या? यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को होती है। जापानीज संस्कृति सिखाती है कि फ्लो स्टेट का काम के प्रकार से कोई लेना देना नहीं है। लोग अपने हर छोटे काम में इसे पा सकते हैं। जैसे बर्तन धोना या सुबह की चाय बनाना। हाँ, बिल्कुल। फ्लो स्टेट में आने का सबसे पहला नियम ही ये है कि मल्टीटास्किंग को पूरी तरह से छोड़ दिया जाए, जो आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। हर कोई एक हाथ में फोन लिए है, दूसरे से खाना खा रहा है और सामने टीवी भी चल रहा है। एग्जैक्टली। दिमाग एक साथ 3 जगह बटा हुआ है। ऐसे तो कोई भी कभी फ्लो स्टेट महसूस नहीं कर सकता। इसके लिए एक समय में सिर्फ एक काम पर पूरा ध्यान लगाना होता है। इस एकाग्रता पर ना स्रोत में एक बहुत ही कमाल का उदाहरण दिया है,
रोल्स रॉयस कंपनी में काम करने वाले मार्क कॉट का। अरे हाँ, वो बहुत ही दिलचस्प कहानी है। उनका काम सुनने में बड़ा ही अजीब लगता है। उन्हें सिर्फ इतना करना है कि जब रोल्स रॉयस कार तैयार हो जाती है तो उसके साइड में पेंट से एक सीधी लाइन खींचनी होती है, बस एक लाइन। और वो अपना पूरा जीवन यही एक काम कर रहे हैं। यही उनका इकिगाई है। हाँ, लेकिन रुकिए, क्या कार पर बस एक सीधी लाइन खींचने जैसा रिपीटेटिव काम वाकई किसी को खुशी दे सकता है? मतलब इसमें इंसान बोर नहीं हो जाएगा? देखिए, ये बहुत स्वाभाविक सवाल है, लेकिन यहीं पर हमें काम को देखने का नजरिया बदलना होगा। काम अपने आप में कभी बड़ा या छोटा या उबाऊ नहीं होता। सही बात है। मायने जो रखता है वो है काम करने वाले की नीयत और एकाग्रता। जब मार्कोट वो लाइन खींचते हैं तो वो अपनी कला के चरम बिंदु को छू रहे होते हैं। हर दिन वो खुद से मुकाबला करते हैं। और इसी वजह से कोई मशीन या एआई रोबोट आज तक उनकी जगह नहीं ले सका है, राइट? बिल्कुल। उन्होंने अपने काम में इतनी पूर्णता हासिल कर ली है कि वो कंपनी के लिए अपूर्णीय हो गए हैं। कोई मशीन वो आत्मा नहीं डाल सकती जो एक इंसान डालता है। तो इकिगाई सिर्फ इस बात की खोज नहीं है कि क्या काम करना है, बल्कि ये भी है कि कोई काम कैसे करना है। 100% सही बात है। और इकिगाई सिर्फ काम या पेशे तक आके नहीं रुकती, ये एक संपूर्ण जीवन शैली है। ओकिनावा के लोगों की दिनचर्या इस बात का बहुत बड़ा सबूत है। हाँ, स्रोत में उनकी कुछ खास आदतों का जिक्र है जो उनकी लंबी उम्र का असली राज है। इसमें सबसे पहला और चौंकाने वाला नियम है हरा हाचीबो। हाँ, हरा हाचीबू। इसका सीधा मतलब है कि खाना खाते समय अपने पेट को कभी भी 100% नहीं भरना है, केवल 80% ही भरना है। मतलब जब लगे कि थोड़ी खोख अभी बाकी है, तभी खाना रोक देना है। बिल्कुल। इसके पीछे का जीव विज्ञान बहुत हैरान करने वाला है। जब हम स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं तो शरीर की बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ उसे पचाने में खर्च हो जाती है। जिससे पाचन तंत्र पर बहुत भारी दबाव पड़ता है। एग्जैक्टली। और इससे कोशिकाओं में एक तनाव पैदा होता है जिसे सेल्यूलर स्ट्रेस कहते हैं। बार बार ऐसा करने से अंदरूनी अंगों में बुढ़ापा तेजी से आता है। इसको ना मैं एक बहुत ही सटीक आधुनिक चीज से जोड़ सकता हूँ। ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन की बैटरी को चार्ज करने जैसा है। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया तुलना है। आपने देखा होगा आजकल फोन में एक फीचर आता है कि वो बैटरी को केवल 80% तक ही चार्ज होने देता है ताकि बैटरी की लाइफ बढ़ सके और वो जल्दी खराब ना हो। एग्जैक्टली। ओकिनावा के लोग यही स्मार्ट सिद्धांत अपने शरीर के साथ अपनाते हैं। ऊर्जा को पचाने में बर्बाद करने की बजाय उसे बचाकर रखते हैं। और इसी बची हुई ऊर्जा से वो जीवन भर एक्टिव रहते हैं, कभी रिटायर नहीं होते। 90 साल की उम्र में भी गार्डनिंग कर रहे हैं या दोस्तों से मिल रहे हैं। क्योंकि शरीर रुकेगा तो जंग लग जाएगा। और शारीरिक सक्रियता के साथ एक और चीज है जो उन्हें मजबूत बनाती है, उनका मोई। हाँ, अच्छे दोस्तों का एक ऐसा मजबूत सपोर्ट ग्रुप जो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहे। ये वो वीकेंड पे पार्टी करने वाले दोस्त नहीं हैं, बल्कि वो लोग हैं जो भावनात्मक और आर्थिक रूप से एक दूसरे की जिम्मेदारी लेते हैं। क्योंकि अकेलापन इंसान के लिए बहुत खतरनाक होता है। रिसर्च भी तो यही कहती है ना कि अकेलापन जानलेवा है। जब इंसान अकेला होता है तो स्ट्रेस हार्मोन बहुत बढ़ जाता है। बिल्कुल। तो अगर हम पूरी तस्वीर देखें तो हरा हाचीबू से सेहत, फ्लो स्टेट से मानसिक शांति और मोई से समाज, ये सब गहराई से जुड़े हुए हैं। ये सुनकर बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन अब एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल आता है, कोई सामान्य इंसान जो इस गहरी चर्चा को सुन रहा है वो इसे अपनी भागदौड़ वाली जिंदगी में कैसे लागू करें? इसके लिए ना रिसर्च में एक बहुत ही बेहतरीन फ्रेमवर्क दिया गया है। एक 4 हिस्सों वाला बॉक्स बनाने की एक्टिविटी है। एक स्क्वायर जिसके 4 हिस्से हों। हाँ, तो सबसे ऊपर बाएं हिस्से में वो काम लिखने हैं जो पसंद है और जिसमें इंसान माहिर भी है। ठीक है, ये तो आदर्श स्थिति हो गई। और ऊपर दाएं बॉक्स में? उसमें वो काम आते हैं जो पसंद तो है लेकिन अभी उनमें महारत हासिल करनी बाकी है। और नीचे वाले हिस्से? नीचे बाएं में वो काम जो बिल्कुल पसंद नहीं पर मजबूरी में करने पड़ते हैं, और नीचे दाएं में वो जो न पसंद है न करने आते हैं। लक्ष्य ये होना चाहिए कि इंसान का 80% समय ऊपर वाले 2 बॉक्स में बीते, राइट? बिल्कुल। अगर ज्यादा समय नीचे वाले बॉक्स में बीत रहा है तो वो इंसान अंदर से खोखला महसूस करेगा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है। अगर किसी का 80% समय मजबूरी वाले काम में जा रहा है क्योंकि घर का किराया देना है, बिल भरने हैं, तो क्या वो सब कुछ अचानक छोड़ दे? नहीं, ये सबसे बड़ी गलती होगी। इकिगाई कोई लाइट का स्विच नहीं है कि तुरंत ऑन किया। ये एक क्रमिक प्रक्रिया है।
मतलब रातों रात जॉब छोड़ना समझदारी नहीं है। बिल्कुल नहीं। अचानक छोड़ने से जो आर्थिक तनाव होगा वो और भी डिप्रेशन लाएगा। सही तरीका है छोटे छोटे कदम उठाना। तो शुरुआत कैसे करें? अगर सारा दिन मजबूरी वाले काम में जा रहा है तो कम से कम 15 मिनट या आधा घंटा उस काम को दें जो ऊपर वाले बॉक्स में आता है। वीकेंड पर अपनी पसंद का कोई काम करें। मतलब धीरे धीरे ऊपर वाले बॉक्स का समय बढ़ाना है, बिना अपनी मौजूदा सुरक्षा को खतरे में डाले। हाँ, और जब उस हुनर से थोड़ा पैसा भी आने लगे तब नीचे वाले बॉक्स से समय कम करना शुरू करें। इसमें बहुत धैर्य की जरूरत होती है। और इकिगाई के जो बाकी नियम हैं, जैसे हमेशा वर्तमान में जीना, वो भी तो इसी का हिस्सा है ना? बिल्कुल, क्योंकि अगर दिमाग कल की ईएमआई या प्रमोशन के बारे में सोच रहा है तो इंसान कभी भी फ्लो स्टेट में नहीं जा सकता। हाँ, फ्लो स्टेट केवल वर्तमान में ही संभव है। और एक नियम है प्रकृति से जुड़ना। एग्जैक्टली। कंक्रीट के जंगलों से बाहर निकलकर पेड़ों के बीच समय बिताना स्ट्रेस को स्वाभाविक रूप से कम करता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष निकालें तो एक बात साफ है, जीवन का उद्देश्य केवल दिन भर काम करना और महीने के अंत में बिल भरना नहीं हो सकता। सही कहा। हर इंसान के अंदर एक आग है जिसे खोजना जरूरी है। उद्देश्य, सेहत और सही समुदाय मिलकर ही एक खुशहाल जीवन बनाते हैं। तो जैसे जैसे हम इस चर्चा के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं, मैं एक बहुत ही गहरा विचार सामने रखना चाहता हूँ। वो क्या? जरा सोचिए, अगर हम आज ही अपने दिमाग से इस रिटायरमेंट नाम की मंजिल को हमेशा के लिए मिटा दें तो क्या होगा? ये तो जीने का तरीका ही बदल देगा। एग्जैक्टली। क्या हमारे करियर चुनने का तरीका पूरी तरह से बदल नहीं जाएगा? क्या हमारी आधी से ज्यादा चिंता सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम एक अंतिम पड़ाव के लिए भाग रहे हैं, बजाय इसके कि हम रास्ते का आनंद लें? बिल्कुल। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हर किसी को शांत बैठकर विचार करना चाहिए और अपनी खोज करनी चाहिए। आज के डीप डाइव में बस इतना ही।